बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आत्म परिचय 257 भाग लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले शंख ध्वनि, माता भगवती सबको स्वस्थ रखें, जीवन मंगलमय बनाएं। देवियों और सज्जनों, माता भगवती के निर्देशानुसार भगवान श्री हरि नारायण नारद जी को मनुष्यों के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल के विषय में बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारे जो दुष्परिणाम है माता भगवती की कृपा से ही दूर हो सकते हैं। और हमारे जो बुरे कर्म हैं, इन बुरे कर्मों को देखकर हमारे पितरगण भी बहुत दुखी होते हैं और प्राणियों को पितृदोष लगता है और पितर भी कष्ट में रहते हैं। तो देवी भागवत को सुनने से पितरों का उद्धार होता है और पितरों की कृपा से ही मनुष्यों का कल्याण होता है। और मनुष्यों के कल्याण को करने के लिए देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के द्वारा नारद जी को दिए जाने वाले ज्ञान को वहां पर सुन रहे हैं। गरुण जी भी बैठे हैं, हाथ जोड़कर विराजमान हैं। भगवान नारायण को मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं और माता भगवती से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, 84 लाख जीवन में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य का जन्म कैसे होता है, कैसे जीवन आरंभ होता है और जीवन कहाँ जो है समाप्त होता है, पूरा विवेचन हे माँ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जब आदेशित करेंगी तभी जो है नारायण पुनः मनुष्यों के इस पुनर्जन्म सिद्धांत को बताएंगे और किए जाने वाले शुभ अशुभ कर्मों का निरूपण करेंगे। माता भगवती ने गरुड़ जी की इस विनतीमय प्रार्थना को सुन करके कहती हैं कि पुत्र गरुड़, चिंता मत करो, मेरे पुत्र नारायण आपको पूरा सारोद्धार, प्राणियों का उद्धार, पितरों का उद्धार कैसे हो और मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले शुभ अशुभ कर्मों का निरूपण नारायण जी आपको जरूर सुनाएंगे और वह इस कलयुग में बहुत ही कल्याणकारी होगा। इधर जन्मेजय भी चाह रहे हैं कि शुरू से अंत तक महर्षि जैमिनी मुझे मनुष्य जीवन के विषय में बताएं कि कैसे जीवन इस पृथ्वी पर आता है
और किस प्रकार से जीवन समाप्त हो जाता है, और जीवन आने और समाप्त होने के बीच में मनुष्य जो जो कर्म करता है वो कर्म का फल क्या मिलता है, और किस प्रकार से पितरों का उद्धार होता है, उसे पितरों की कृपा किस प्रकार से मिलती है। और पितर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो मानव जीवन सुलभ हो जाता है, मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। और फिर वो शापोद्धार जो पितरों के शाप से ग्रसित होगा कलयुग में मनुष्य, उससे मुक्त हो करके परम वैष्णव धाम को वैकुंठ लोक में जा करके निवास करेगा, और उसकी पीढ़ियां इस पृथ्वी पर विघ्न व्यवधान से रहित हो करके मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ती रहेंगी, और धर्म परायण होकर भक्ति भावना के द्वारा समस्त जीव मानव जीवन का जन्म प्राप्त करके, पुनर्जीवन प्राप्त करके, शापोद्धार से युक्त हो करके भगवान नारायण की परम कृपा प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसा माता भगवती ने गरुड़ जी से कहा, तो गरुड़ जी को संबोधित करते हुए भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनो, जितने भी जीव हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और भाग्यशाली मनुष्य का जीवन होता है, और उस जीवन का पुनर्जन्म का सिद्धांत लागू होता है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु भी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है, यही सनातन धर्म की विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है, इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है, और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। कहा गया है, नौषधम न तपोदानम न माता न च बांधवा शक्नुवन्ति परित्रातुम नरम काले न पीड़ितम। ये पद्म पुराण में। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने इन भौतिक चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता है। और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। तत्क्षणात् सोऽथ गृह्णाति शारीरम चातिवाहिकम अंगुष्ठ पर्व मात्रम तु सो प्राणरयु निर्मितम। तो अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करता है। देवियों सज्जनों, यह गरुड़ पुराण
को सुनाने के लिए, गरुड़ जी को सुनाने के लिए माता भगवती ने श्री हरि नारायण से निवेदन किया, कहा, आदेशित किया कि गरुड़ जी को सुनाओ। तो भगवान इस गरुड़ पुराण को सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। निश्चित ही बड़ा ज्ञान वर्धक, और इसको सुनने से आपके पिता संतुष्ट हो जाएंगे, वो माता भगवती की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा और हर प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।